नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता रेडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी निकलती रहती है। तो यहाँ पे फिर से नई वैकेंसी निकली है और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट है, जो आपकी 25-26 के लिए है, ठीक है। तो नई पोस्ट है। पिछली बार जिनका कैंडिडेट ने भरा था या इंटरव्यू दिया था, कुछ बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ भी था, कुछ का नहीं हुआ था। तो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, अगर आप फिर से यहाँ पे भरना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे स्कूल हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट अगर देखें तो पीजीटी में हिस्ट्री, टीजीटी मैथ, प्राइमरी टीचर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, लाइब्रेरियन, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, इसके बाद ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, काउंसलर, इसके साथ ही सपोर्ट स्टाफ, ये आपकी टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है। तो डिटेल में सारी चीजें समझेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग लास्ट तक नहीं रहते फिर आपके डाउट बहुत सारे निकल के आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज बताने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आप करियर वाले पोर्शन में जाएंगे, तो यहीं पे आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो बच्चे भी जैसे ऑफिशियल चेक करना चाहते हैं, इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे ही आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बाद ये पूरी वेबसाइट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है मैंने अभी आपको दिखाया है, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी पोस्ट मैंने आपको बता दी है, और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, और इंटरव्यू वगैरह के लिए क्या है, सारा प्रोसेस यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, एकेडमिक ईयर आपका 25-26 रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे है, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे निकलती है इनकी वैकेंसी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री की जो वैकेंसी निकली हुई है। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं 21 से 25 साल रखी गई है, और जो एकेडमिक ईयर है जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब आपका हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जो आपने रेगुलर किया हो, ठीक है, एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसके साथ तीसरा है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। यहाँ पे बीएड की बात करें, जैसे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने स्कूल है, जैसे एनवीएस है, केवीएस है, तो सारे में ही पीजीटी के साथ बीएड कंपलसरी कर दिया। तो यहाँ पे भी आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए, कितनी, 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसके बाद शुड हैव स्टडी रिक्विजिट सब्जेक्ट एट बोथ सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल। और यहाँ पे उम्मीद की जाएगी, या फिर कह सकते हैं प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा हुआ है सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज सीबीएसई स्कूल। अगर आपने कहीं सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया है, या फिर एनबीएस केवीएस में भी आप कॉन्टेक्चुअल पे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पीजीटी हिस्ट्री की बात होगी। इसके टीजीटी मैथ की पोस्ट है यहाँ पे। तो 21 से 50 साल इसकी भी एज रखी गई है। बैचलर डिग्री हो आपका मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 55%, इसके साथ बीएड की डिग्री हो आपकी 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसके बाद आपने सीनियर सेकेंडरी में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो मैथ। इसके बाद प्रेफरेंस यहाँ पे बोला गया कि अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है, मतलब आपकी मास्टर्स डिग्री, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर मैथ से है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका है सीबीएसई में, आपने कहीं पे पढ़ा है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्राइमरी टीचर्स की जो पोस्ट है। तो इसकी भी एज सेम है, 21 से 50 साल। प्राइमरी टीचर्स के लिए बैचलर्स डिग्री कंप्लीटेड एज रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 55% आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन डीएलएड या फिर इक्विवेलेंट कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स। आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड किया हो, या फिर डीएलएड किया हो, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की है बैचलर डिग्री के साथ में, ठीक, 50% मार्क्स के साथ, ठीक। तो इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए इस, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 या इसके इक्विवेलेंट किया हो 55% के साथ। इसके साथ ही आपका जो 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, 2 ईयर डिप्लोमा जो होता है वो हो, या फिर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन
आपने किया हो, ठीक है। तो दो ये कोर्स होते हैं, इनमें से आपने कोई किया है। अगर आपने केवल 12th किया है और 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने सीबीएसई में पढ़ाया है, फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी स्टेज मतलब प्राइमरी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एनएपी के हिसाब से जो आपका शुरू के 5, ये 5+3+3 के हिसाब से रखा गया है। तो जो शुरू का 5 होता है, तो 5 ईयर होते हैं बच्चों के, उसको ही फाउंडेशनल स्टेज भी बोला जाता है। फिर बात करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की। एज सेम रखी गई है, उसके लिए आपका ग्रेजुएशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन या फिर बीए विद ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्ट फाइन आर्ट्स विद मिनिमम 2 इयर्स फुल कोर्स टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग एंड आर्ट, ये आपका होना चाहिए। या फिर आपने हायर सेकेंडरी विद मिनिमम 4 ईयर फुल कोर्स डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट्स फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनमें से आपने कोई एक किया हुआ हो, ठीक, या फिर आपने ये किया हो या फिर आपका ये हो, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस दिया जाएगा, सेम आपने कहीं पे पढ़ाया हुआ है तो उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। इसका लाइब्रेरियन की पोस्ट है यहाँ पे, एज सेम रखी गई है। लाइब्रेरियन के लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस हो, या फिर आपका बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर जैसे आपने बैचलर किसी से भी किया है लेकिन उसके साथ आपका 1 साल का लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा हो, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम 55% होना चाहिए। इसके साथ ही डांस टीचर की वैकेंसी भी है यहाँ पे। 21 से 50 साल आपकी एज मांगी गई है। बैचलर आप डिग्री आपकी डांस या फिर मल्टीपल फॉर्म्स विद मिनिमम 55%, या फिर बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट, या फिर आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया है, उसके साथ आपका डिप्लोमा हो डांस में, फिर तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और डिजायरेबल है कि आपने कहीं पे सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाया हो, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे इन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जो एक्सपर्टाइज है इन कंटेम्प्रेरी एंड फोक डांस रिकॉग्नाइज एट स्टेट या नेशनल लेवल, ठीक है। इसके बाद म्यूजिक टीचर की बात करेंगे तो एज तो सेम रखी गई है। बैचलर डिग्री आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल रिदम मेलोडी विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, उसके साथ आपका डिप्लोमा हो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सीबीएसई स्कूल में वो लेकिन ये डिजायरेबल है। अगर उनको ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो आप कि सिंपली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके आधार पे भी रख सकते हैं, ठीक है। और डिजायरेबल उन्होंने फिर से यहाँ पे बताया है म्यूजिक के लिए कि एक्सपर्टाइज इन मोर 2 मोर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज एट स्टेट या नेशनल लेवल, ठीक है। इसके बाद ओकुपेशनल थेरेपिस्ट की है, एज सेम है। बैचलर डिग्री इन ओकुपेशनल थ्योरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने एनी अदर इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन अप्रूवल बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपका आरसीआई होता है, उसके द्वारा आपने कोई रेगुलर कोर्स किया हो 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरसीआई में, ये कंपलसरी है। Preference should be given to candidate having experience in occupational therapist in a recognized hospital या institutes। तो यहाँ पे अगर आपने कहीं पे काम किया है तो जाहिर सी बात है वो प्रेफरेंस मिलता ही है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है स्पीच थेरेपिस्ट, एज सेम रखी गई। बैचलर डिग्री इन आपकी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपकी आरसीआई जो है उसके, उसमें आपने रेगुलर मोड पे किया हो, ठीक है। रेगुलर मोड मोड पे ही कोर्स मांगा गया है, ऐसा नहीं आपने डिस्टेंस से किया है तो वो अलाउ नहीं होगा 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो आरसीआई में, और आपने कहीं पे इसको मतलब कहीं पे अगर आपने इसके इस पोस्ट पे काम किया है स्पीच थेरेपिस्ट में या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में, तो आप यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो है करियर काउंसलर, एज सेम रखी गई है। इसके बाद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग, सॉरी गाइडेंस, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसके साथ आपका डिप्लोमा हो और आरसीआई से वैलिड रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने कहीं पे फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज पे सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी है सपोर्ट स्टाफ की,
इसकी एज अलग है, 21 से 35 साल आपकी एज हो इसमें, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जैसे कि आपने पास इन मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट स्टाफ के लिए है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर सपोर्ट स्टाफ टू बी प्रीडोमिनेंटली एम्प्लॉयड एज सफाई वाला, सहायक, आया या फिर माली, ठीक है। तो अगर आपका 10th नहीं भी है तो आपने कहीं पे इसके हिसाब से काम किया है, सफाई वाला के हिसाब से सहायिका के रूप में, या फिर जो आया होती है स्कूल्स में, ठीक है, या फिर माली, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो अगर आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अदर कॉमन कुछ रिक्वायरमेंट है, ये जो होनी चाहिए, ये सारे ही पोस्ट के लिए, जितनी भी आपके यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है वो सबके लिए ही है, ठीक है। ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हैव फॉलोइंग कॉमन पैरामीटर्स: शुड हैव गुड पर्सनालिटी विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, जितनी भी पोस्ट है सबके लिए ही। इसका शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एआई टूल्स, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ईएमएस पैकेज, एंड शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। सिंपली से है, आजकल आईसीटी का यूज होता है, तो एमएस ऑफिस पे आपको अच्छे से काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। इसके साथ ही the upper age limit of ex naval staff, school staff, expects supports staff he relaxed by the number of years of their carried forward experience of working in previous level school, subject to the individual as not exceeding 55%। मतलब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा जिन्होंने नेवी स्कूल्स में पहले से काम किया है, केवल सफाई वो सपोर्ट स्टाफ जो है उसकी एज को छोड़ के बाकी 55% तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शुड भी फिजिकली एंड मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये कॉमन कंडीशंस है रिक्वायरमेंट की। अब बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, अभी मैंने आपको ऑफिशियल साइट दिखाई भी है, वहां पे आप जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। अभी मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा दिया था, ठीक है। तो उसको अच्छे से भर के ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with relevant document of educational qualifications and applications fee of 100 are required to be submitted at NCS दिल्ली by 14 मई 2025। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से भर के फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, डिग्रीज हैं, उनकी सबकी फोटो कॉपी लगा के आपको यहाँ पे 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। तो वो आप सबमिट करके उसकी भी प्रिंट आउट लगा के, जो भी फी की रिसीप्ट होगी उसका भी प्रिंट आउट लगा के आपको पूरा भर के भेजना है, और लास्ट डेट 24 मई तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं मांगा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मांगा होता तो यहाँ पे है कि डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर पाते। और ट्रांसफर ₹100 इलेक्ट्रॉनिक टू स्कूल बैंक अकाउंट नेम, नेवी स्कूल चिल्ड्रन अकाउंट नंबर दिया गया है, आईएफएससी कोड दिया गया, एक्सिस बैंक ब्रांच दरियागंज, ठीक है। तो ये जो फीस है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं गूगल पे या फिर किसी के माध्यम से। अकाउंट नंबर दिया गया है, इस अकाउंट नंबर पे आप सिंपली भेज दीजिएगा। अकाउंट नंबर ये स्कूल का है, जो स्कूल की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो बाकी उसका आप प्रिंट लेके साथ में भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद है फिर क्या होगा, ये आपका प्रोसेस हो गया ऑनलाइन का। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी intimated regarding written test, interview and demonstration classes by means of telephone and email। तो फिर आपका रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, डेमो क्लासेस के लिए वो कांटेक्ट खुद करेंगे, ईमेल या टेलीफोन मतलब कॉल के माध्यम से। तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से फिल करिएगा, गलत मत फिल करिएगा, ठीक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी ऑफ और all of the vacancy due to administrative response during any stage of requirement process. The number of posts, nature of appointment mentioned are tentative and it is liable to amended subject to availability of vacancy and administrative requirement। मतलब जो आपकी वैकेंसी है वो घट बढ़ नहीं सकती है, या फिर वैकेंसी
या फिर जैसे कोई अगर उनको स्टाफ मिल गया पहले से या कोई टीचर जो भी है तो वो आपका कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट पे है तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो सेल्फ अंडरस्टूड है। Application must be submitted in hard copy at the school reception और through post submission by email will not be accepted। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिएगा, जो ऑफिस का एड्रेस दिया गया है उस पे। ईमेल या किसी और माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं फिर से थोड़ा सा एक चीज बता देती हूँ। जैसे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने अभी आपको दिखाया भी, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आपको अपने खुद के हाथों से ही सारी चीजें लिखनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो कॉपी लगेगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका नाम लिखेंगे, इसके बाद अपना नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है, मतलब बड़े अक्षरों में। इसका डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, कितने साल के आप हो गए हैं, कब तक, ये 1 जुलाई 2025 तक आप लिखेंगे कितने साल के हैं आप, ठीक है। इसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे आप अपना अगर कोई टेलीफोन नंबर है वो लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप सिंगल हैं या फिर मैरिड है, जो भी है। अगर मैरिड है तो कितने बच्चे हैं, फादर एंड हस्बैंड नेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे जो नेवी ऑफिसर आर्मी ऑफिसर वो लोग अगर अप्लाई करें तो वो अपनी पोस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, सेकेंडरी से, फिर हायर सेकेंडरी, फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले आप 10th क्लास, फिर उसके बाद उससे बड़ी क्लास, इस प्रकार से अपना जो एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, पूरा एड्रेस लिखेंगे, कब आपने सर्विस किया है, तो ठीक है, सैलरी कितनी मिलती थी, कौन कौन सी क्लास को पढ़ाया है, उसके अलावा भी कोई ड्यूटीज की है, और रीजन लिखेंगे क्यों छोड़ा है, ठीक है। इसके टोटल एक्सपीरियंस, पीआरटी टीजीटी पीजीटी जिसमें भी है, कितना टोटल एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे। इसके बाद कोई कोई को करिकुलर एक्टिविटी आपने की है तो उस पर टिक करेंगे इनमें से, और यहाँ पे या फिर और कोई भी है तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटी या अचीवमेंट आपको कुछ मिला है तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, डेट लिखेंगे कब फॉर्म भरा है, सिग्नेचर करेंगे। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो आप चेक अच्छे से कर लीजिएगा, इनकी कॉपी लगेंगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, टीचिंग डिग्री, डिप्लोमा, इसका सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस स्कूल्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एनओसी भी लगेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल, अगर और कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद वाई डू यू कंसिडर योरसेल्फ सुटेबल फॉर द जॉब, ये आप लिखेंगे, मतलब आप इस जॉब के लिए क्यों एलिजिबल है, इसके बारे में आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। फिर राइट ए पेन पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, अपने बारे में 100 शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खुद ही करनी है। तो ये मैंने बता दी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें लगेंगी। और 14 मई लास्ट डेट है, तो आपको तब तक स्पीड पोस्ट या फिर अगर आप आसपास ही कहीं रहते हैं तो आप खुद स्कूल जाके दे के आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी फीस भी मैंने बता दी कैसे सबमिट करनी है आपको, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो ये इसको मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, कोई चीज डाउट में ना रहे। तो 100 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब आपको फी करनी है ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है स्कूल का, स्कूल बैंक अकाउंट नेवी चिल्ड्रन स्कूल, इसको हाईलाइट इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि, ठीक है, ये स्कूल का एड्रेस दिया गया नेवी चिल्ड्रन स्कूल अकाउंट नंबर। तो आप जब अगर ऑनलाइन करेंगे गूगल पे के थ्रू या किसी और माध्यम से, तो आप इस अकाउंट नंबर पे करेंगे। आईएफएससी कोड भी दिया गया है, ठीक है, ये पूरा एड्रेस दिया गया है, ठीक है। इसके नाम पे आप 100 रुपये ट्रांसफर करेंगे, और जो भी आपकी स्लिप होती है वो भी आप इसके साथ भेज दीजिएगा या फिर अपने पास सेव रख लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सारी चीजें। 14 मई लास्ट डेट है, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, तब तक आप फॉर्म भर के भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने
सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उससे पहले पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे देखना चाहते हैं तो करियर में जाके आपको ये सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो जरूर बताया जाएगा। बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू कैंडिडेट है तो कर ले, इससे कोई भी अपडेट आता है तो आपको मिलता रहे। ठीक है। इसी प्रकार से और प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्लासेस करवाई जा रही है, फ्री में है सारी क्लासेस, तो आप भी वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।